गुजरात में बिपोरजॉय तूफान का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। साइक्लोन धीमे धीमे आगे जब बढ़ रहा है तो हवाएं और ज्यादा तेज हो रही है और बारिश भी कई जगहों पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो असर बिपोरजॉय का अब दिखना शुरू हो चुका है। द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें द्वारका की हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं को आने से यहाँ पर रोक दिया गया है और समुद्र में कैसी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पोरबंदर और मोरबी में हालांकि येलो अलर्ट है। तूफान से ये कहा जा रहा है भारी नुकसान होगा, लेकिन किसी भी तरह के जान का नुकसान ना हो। जीरो कैजुअलिटी हो, इसी के लिए पूरी तैयारी, पूरा बंदोबस्त सरकार की तरफ से भी कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तूफान बिपोरजॉय का असर अब दिखाई देना शुरू हो चुका है। खतरे को देखते हुए देवभूमि, द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही जामनगर, पोरबंदर और मोरबी के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने इन जिलों में तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से तूफान के पहले ही वहां पर इसकी आहट दिखाई देना शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची लपटें उठ रही हैं। ये लोगों को कह दिया गया है कि समुद्र किनारे नहीं जाना है। जो इलाके समुद्र तटीय है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है और तमाम जो बंदोबस्त है वो पूरे कर लिए गए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, साथ ही कोस्ट गार्ड भी बड़ी मुस्तैदी के साथ इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। तो 8 जिलों से लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। गुजरात में कई टीमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है। 15 जून को तट से टकराएगा तूफान और उसके पहले कैसे यहाँ पर तूफान की आहट दिखाई देनी शुरू हो चुकी है वो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ये अलग अलग इलाका गुजरात का मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर इस तूफान का दिखाई देगा। देखिए, गुजरात में तूफान से सामना करने के लिए इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। एक तस्वीर भी इन सब के बीच सामने आई है जिसमें एक माँ लहरों से बच्चों को बचाती दिखाई दे रही है। अपने बच्चे को बचाती हुई ये माँ इस लहर में आपको दिखाई दे जाएगी और इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि यह तस्वीर ही सामने ना आ पाए, इसके लिए जरूरी है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तूफान की वजह से गुजरात के द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के तटीय इलाकों में तूफान बिपोरजॉय का असर दिखना शुरू हो चुका है। इसीलिए तूफान के जमीन से टकराने से पहले वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि जामनगर, पोरबंदर और मोरबी के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। मौसम विभाग के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 15 तारीख के लिए जो साइक्लोन क्रॉस करेगा तभी विंड स्पीड सबसे हाईएस्ट रहेगा और इस दौरान वहां हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी पोरबंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के तटीय इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। और उधर द्वारका में रेड अलर्ट के बाद भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कहना क्या है वहां के श्रद्धालुओं का, सुना देते हैं आपको। बिपोरजॉय कल द्वारका में दस्तक देगा, उससे पहले आप देख सकते हैं इसका असर शुरू हो चुका है। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। लहरें आप देख सकते हैं उफान पर है और यहाँ पर जो समंदर के पानी का रंग है वो भी बिल्कुल काला हो चुका है, रंग बदल चुका है। यहाँ पर एडवाइजरी है, यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे, डेंजर लिखा हुआ है, डू नॉट गो डाउन इनटू द डीप वाटर बिलो, नीचे नहीं जा सकते हैं। तस्वीरें दिखा देती हूँ, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हवा की रफ्तार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कल जो है हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। ऐसे में ये दिन काफी अहम है और यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है क्योंकि द्वारका जिले में सबसे ज्यादा असर होगा। इसके अलावा कच्छ जिले में सबसे ज्यादा असर होगा। हम बात करें जामनगर की, हम बात करें पोरबंदर की, जूनागढ़ की बात करें तो वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहले ही तबाही जैसे हालात बन गए। द्वारका पर्यटक स्थल भी है, इसलिए वहां आम जनता के समंदर किनारे जाने पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, एहतियातन एनडीआरएफ की कई टीमें द्वारका में तैनात कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। लेकिन द्वारका में तूफान ने आने से पहले ही तबाही मचा दी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से वहां तटों के किनारे न जाने के बोर्ड लगा दिए गए। बताया गया कि द्वारका के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ गई, जिसकी वजह से समुद्र में करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। पर्यटक स्थल होने की वजह से द्वारका में लोगों के समंदर किनारे जाने पर रोक लगा दी गई। समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है, उनका जो चक्रवात है उससे पहले की ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि द्वारका उन इलाकों में एक है जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। ऐसे में यहां अलर्ट जारी कर दिया गया।
तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। वहीं इससे पहले तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश ने बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। उधर पोरबंदर और मोरबी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पोरबंदर से न्यूज 18 संवाददाता विभू पटेल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिपरजॉय तूफान की असर सौराष्ट्र और कच्छ के जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं कि पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आज समुंदर में करंट देखने को मिल रहा है। लहरें, ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है। तो आज भी परिस्थिति ऐसे ही रहने की मौसम विभाग ने आगाह किया है, क्योंकि साइक्लोन नज़दीक आएगा कोस्टल एरिया से तो उसकी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ ये समुंदर के में देख सकते हैं कि लहरें किस तरह से चल रही है और जो ज़्यादा संभावना है द्वारका और कच्छ जो इलाका है, साथ में पोरबंदर इलाका है जहाँ इफेक्ट होने की संभावना जताई है। लेकिन जो बारिश और हवा तेजी से चल रही है, पोरबंदर का चौपाटी इलाका है, यहाँ देख सकते हैं कि चौपाटी के जो वॉकवे है उसमें भी पानी आ गया है। समुंदर से अंदर से पत्थर बाहर निकल के आ गया है। तो ये पूरा अभी असर ही दिखने को मिल रही है। जब भी नज़दीक आएगा तो क्या माहौल होगा, किस तरह का नुकसान करेगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कच्छ के जखो बंदर पे हिट होने की संभावना जताई है। अभी भी मॉनिटरिंग चल रहा है मौसम विभाग का और कल तक हमारे लिए गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ संकट बना हुआ है। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। अब मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि बिपरजॉय को लेकर के मुंबई भी अलर्ट पर है। दिवाकर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर, मुंबई में क्या तैयारी और अभी की क्या तस्वीर? देखिए, पहली तैयारी ये है कि सभी बीचों को बीएमसी ने बंद कर दिया है 15 जून तक, और इसके अलावा जबरदस्त हलचल समुद्र में यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबरदस्त करंट आप देख सकती है। गेटवे ऑफ इंडिया पे किस तरह से पानी जबरदस्त जो है करंट इसमें दिख रहा है। पानी लगातार जो हलचल है वो देखने को मिल रही है तेजी से, क्योंकि अभी देखिए बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो भी उठनी देखिए शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई टाइड का ये वक्त है। और मौसम विभाग के माने तो साफ तौर पर यहाँ पर भी उस चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर अब उठनी शुरू हो गई हैं। समुद्र के पानी में जबरदस्त हलचल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा असर जो मौसम विभाग का कहना है कि वो मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो समुद्री इलाके हैं वहां पर ये असर देखने को मिल सकता है। 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चल सकती हैं, और यही वजह है कि बीएमसी ने इन तमाम अलर्ट्स को देखते हुए सभी बीचों को मुंबई के खासतौर पर उसको बंद कर दिया गया है 15 जून तक।